अगर आपको एक रात को सिर्फ दो रास्ते दिए जाए, एक रास्ते पे है अफगानिस्तान का मौत का टनल और दूसरे पे है यूएई का एक ऐसा गांव जो जिनों का घर माना जाता है, कौन सा रास्ता चुनेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें अफगानिस्तान और यूएई दोनों के राज एक हो जाते हैं और जिसका अंजाम सुनकर शायद आप रात को सो ही ना पाए। कहानी एक यात्री की है। उसने सोचा आज वो एक अनोखा सफर तय करेगा, अफगानिस्तान के सलन टलन से लेकर यूएई के एआई मदम घोष विलेज तक। लोगों ने उसे रोका, बोला ये दोनों जगह मौत का घर है, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया। रात के 12 बजे वो अपनी जीप लेकर सलन टनल के अंदर घुस गया। टनल 1964 में सोवियत इंजीनियर से बनाई थी और 1982 में यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक ट्रैफिक जाम की वजह से अंदर टॉक्सिक फ्यूम भर गए और 700 लोग से भी ज्यादा लोग मारे गए। पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे एक पुरानी बस चल रही थी। उसने सोचा शायद कोई आर्मी कॉन्वो होगा, लेकिन एक पल बाद वो बस गायब हो गई। जैसे जैसे वो टनल के अंदर बढ़ता गया, उसके विंडशील्ड पर एक खून सा भरा हाथ लग गया। उसने जल्दी जल्दी में लाइट्स ऑन करके देखा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद उसको एक आवाज सुनाई दी, हम यहाँ से कभी नहीं निकले, तू भी नहीं निकलेगा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपनी जीप के एक्सीलरेटर को जोर से दबाया और टनल से बाहर निकल आया। लेकिन उसने एक चीज महसूस की, उसकी बैक सीट पे पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे कि भीगी लाश उसके साथ बैठी हो। दिन भर का सफर करके वो यूएई के डेजर्ट में पहुंचा। रात को उसने अपना टेंट लगाया, लेकिन हवा में एक अजीब सी फिजा थी। अगली सुबह जब वो एआई मदम घोष विलेज में पहुंचा, उसने देखा पुराने घर आधी रेत में दबे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि ये गांव 1970 से बना गया था, लेकिन कुछ ही सालों में लोगों ने इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे जिन रहते हैं। और एक पुरानी मस्जिद के अंदर से आवाज आ रही है। वो जब तक उस आवाज के बारे में सोच पाता, तब तक उसे एक और आवाज आई, ये जमीन हमारी है, वापस चले जाओ। ये सुनते उसके हाथ पैर सब सुन्न पड़ गए। उसने अपने डर के बावजूद अंदर कदम रखा। जैसे उसने अपना पहला कदम रखा, एक सफेद परछाई उसके सामने से गुजरी और उसके जीप के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आते ही सभी के कैमरे और फोन अपने आप बंद हो जाते हैं और रात के घरों में रोशनी जलती है, बल्कि वहाँ कोई नहीं रहता। यात्री ने सोचा ये सब एक वहम है, लेकिन जैसे उसने पीछे देखा, वही सफेद परछाई उसे देख रही थी। देखते ही देखते वो सफेद परछाई और वो यात्री दोनों ही गायब हो गए। ये गांव हमारा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगली सुबह उसी यात्री की जीप एक टूटे घर के अंदर खड़ी थी। इंजन बंद था, दरवाजे भी बंद थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और आज भी जो भी उस सलन टलन से गुजरता है और मदम गांव तक पहुंचता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता।